बिहार की राजधानी पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही नीट की छात्रा की हत्या के बाद अब एक और छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई है। अब पटना के ही एक और हॉस्टल में औरंगाबाद जिले की रहने वाली 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मृतक छात्रा भी नीट की तैयारी कर रही थी। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। छात्रा गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसकी मौत को लेकर परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई को लेकर गंभीर थी और उसका व्यवहार सामान्य था। अचानक उसकी मौत की खबर मिलना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। परिवार का आरोप है कि ये मामला साजिशन हत्या का हो सकता है। इस घटना ने छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम लोग बेटी का इंसाफ चाहते हैं, इसलिए हम लोग जब गायत्री को इंसाफ मिले, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार क्या कर रही है? अभी तक कोई नहीं जवाब मिला, ना कोई पकड़ाया है, ना उसका अथी कुछ हुआ, जांच पड़ताल हुआ है, ना जो कांड किया भागा हुआ है सारा, कोई नहीं पकड़ाया है। हॉस्पिटल खाली किए हुए हैं और कदम कुआं के लोग बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल को अगोरा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वाह, क्या है ये है? पर पुलिस प्रशासन तो कह रही है कि एसआईटी फॉर्म किया गया है, जांच हो रहा है। एसआईटी फॉर्म किया गया, जांच हुआ है। कब से? कितना दिन लगेगा? साल, 6 महीना, 5 महीना? मामला ऐसे करते करते मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर बेटी को इंसाफ मिलता तो इतना कांड ही नहीं होता। बीच चौराहे पे पकड़ के फांसी दे, क्यों नहीं सीआईडी बैठाए और अथी खोज करे? पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इन लोगों के पास कौन सी का प्रॉब्लम है, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, लेकिन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बैठाने से भैया कुछ नहीं होता है। खोज खबर कीजिए ना। अभी तक जो नीलम अग्रवाल है वो फरार है, उसका बेटा फरार है, डॉक्टर फरार है। क्यों? दोषी है तभी तो फरार है। अभी कहा नहीं पकड़ लिए, मस्ती मारे हैं। इधर लड़की का मौत हो रही है, उधर बेटी का जन्मदिन मना रहा है डॉक्टर। ये है इंसाफ? इंसाफ नहीं है, बहुत गलत हुआ है। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, उसको फांसी मिले, डॉक्टर को सजा मिले, उसका डॉक्टरी छीन लिया जाए। ऐसे डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। ऐसा आप लोगों के इलाके में और भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, जिस तरीके का मामला पेश है? ये हम लोग के इलाके की न है। ये जो शंभू हॉस्टल चल रहा है वो हम लोग के इलाका का है। अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है पुलिस? कोई नहीं, दम नहीं पुलिस पकड़ पाई है। पुलिस पकड़ती तो सामने नहीं आता, आप लोग दिखाते नहीं। कहाँ पुलिस है? नहीं है, गाड़ी से घूम रही है पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ी है, किसी को नहीं पकड़ी है। सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही है जिसकी बेटी चली गई है, नीट निकाली हुई थी, वो लड़की चली गई। हम लोग यहाँ लड़की का यहाँ पर काम हुआ है और उसके उसी में हम लोग कैंडल मार्च रखे हुए हैं सामूहिक, और हम लोग चाहते हैं कि कातिलों को सजा मिले और नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि वो कातिलों को सजा दे, हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द करे, सतीश कुमार को फांसी दे। और कांड होने के बाद 2 दिन बाद अपने बेटा का बर्थडे मनाते हैं धूमधाम से। उनको थोड़ा भी डर नहीं है कि हाँ कुछ काम किए हैं, और बर्थडे मनाते हैं। उसके बाद अभी तक वो लोग गुप्त है और प्रशासन है कि अस्पताल को सुरक्षा दे रही है, कातिल को खोजने के बजाय उन लोगों को सुरक्षा दे रही है। पुलिस को लोग समझता है कि बहुत पावरफुल है, लेकिन छोटा सा कातिल है। रखने वाली जो पोस्टर चलाने वाली है, क्या नाम है, नीलम अग्रवाल, वो लापता है, लेडीज लापता है। इतना पुलिस प्रशासन मिलकर महिला को नहीं खोज पा रहा है। उसका बेटा लापता है, सतीश भी लापता है, और क्राइम करने वाला तो लापता ही है। सामूहिक हुआ है तो उसमें तो बहुत आदमी सम्मिलित होगा, तो सब लापता है। पुलिस के पास इतना शक्ति है, इतना सब पावर है सरकार के पास, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग लापता हो जा रहा है। जिसका तो फॉर्म की गई है, पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है। जांच चल रही है तो कब तक जांच चलेगी? जल्दी कुछ निकाले ना। जांच चल रही है तो जांच करते रहेगी, कब तक जांच करेगी? कुछ तो उसका देना चाहिए ना, पब्लिक को बताना चाहिए ना कि हम जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या निकल रहा है। कुछ तो आपको देना पड़ेगा प्रमाण। हम लोग चाहते हैं कि क्राइमों को फांसी मिले, सतीश जी का हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द हो। उनका कोई क्वालिटी नहीं है, हमेशा उनके हॉस्पिटल में मारपीट होते रहता है। आए दिन आदमी मरता है, मारपीट होता है, और पुलिस थाना में केस होता है और पुलिस आती है और जो मरने वाले हैं उसके गार्जियनों को पुलिस हटा देती है। उनके हॉस्पिटल में हमेशा ये कांड होते रहता है। उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए, वो डॉक्टर के लायक नहीं है।
कोई काबिलियत नहीं है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो हैवान हो गए हैं। हॉस्टल संचालक नीलम अग्रवाल हैं, वो हॉस्टल चलाती हैं। कितना लड़की 15 हॉस्टल चलाती है, 15 हॉस्टल चलाती हैं और यही सब काम करती हैं। बेटा भी उनका इन्वॉल्व है। इंसाफ के लिए इंसाफ चाहिए। क्या कोई मंत्री की बेटी होती तो ऐसा होता, तुरंत कानून उखड़ जाता, वो हटता ना। लेकिन एक गरीब लड़की है, गरीब माँ बाप है, सोचा कि चलो इसको दबा देंगे। हमेशा गरीब लड़की अपना बलिदान क्यों देगी गरीब लड़की? जो माँ बाप सोचा कुछ कर नहीं सकता, उसका पैसा नहीं है, पावर नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा और पावर का खेल है। जिसके पास पैसा है, पावर और कानून का तलवा चढ़ता है ना। जिसका कानून है वो बजा के सलामी फोड़ता है। पुलिस तो कह रही है कि जांच चल रही है, वैसे ही चलते रहेगा और चलते एक दिन सब कुछ ठंडा हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन किसी मंत्री का अगर बेटी होती तो धराधर सब कुछ हो जाता। बस मेरा मांग इतना ही है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कानून सबके लिए एक है, सिस्टम सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है। मेरी बेटी है, जब बेटी मेरी सुरक्षित नहीं तो कहाँ जाके सुरक्षित रहेगा? कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता है ना। हॉस्टल चलाते हैं आप, औरत होकर हॉस्टल चला रहे हैं और एक लड़की का बलात्कार हुआ है। क्यों? आप लोग अभी क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं ये हॉस्पिटल बंद हो। यहाँ जो कांड हो रहा है सब बंद होना चाहिए ना। 90 गोली का नशा खिलाया, पेपर में तो सही आया है कि 90 गोली खिलाया गया उसको नींद का है। मरने से पहले अपनी माँ को बयान दिया गया है कि हमको बचा लो। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि हॉस्टल, पीजी और छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस निगरानी तंत्र की जरूरत है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हॉस्टल प्रबंधन की ओर से पर्याप्त निगरानी थी? मामले से जुड़े घटनाक्रम और सामने आ रहे तथ्यों ने पुलिस जांच को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सामाजिक संगठनों से लेकर विपक्ष इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर चुका है। जो मामला हुआ चित्रगुप्त नगर में, क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से सरकार जब तक ले पब्लिक का दबाव नहीं होता है तब तक ले सरकार जागती नहीं। हम सरकार के जगाने के लिए रोड पर उतरे हैं। नीट के छात्रा जो हॉस्टल में थी, हॉस्टल का भी आप कहीं कोई है उसका पैमाना, आप उसको भी देखिए। और दूसरी कि घटना में अलग अलग तरह का बातें आ रही है, तो सरकार कब तक है? बुलडोजर चलाने के लिए आपके पास समय है, लेकिन एक छात्रा जो नीट के छात्रा थी उसको लिए आपके पास समय नहीं है। और उसके लिए तब आप संज्ञान में लोगे जब मीडिया में बात आ जाएगी, जब पब्लिक में बात आ जाएगी। और जिस तरह से हम समझ रहे हैं आने वाला समय हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं। आप देखें मुजफ्फरपुर के कितनी बड़ी घटना थी, जघन्य से जघन्य, और डेली इस तरह की घटना हो रही है हर जिला में। 90% घटना अपने आप छुपा रही है थाना अध्यक्ष, और थाना में कोई भी केस दर्ज नहीं होती। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि SIT का गठन का जो परिणाम अब तक आते हैं वो 0 रहते हैं, और हम चाहते हैं कि SIT गठन हुआ तो 24 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट और परिणाम और उसके दूध का दूध पानी। मांझी जी ने भी कहा कि जिस तरीके से छुपाया जा रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्या? मांझी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, कई ऐसी घटना घटी है, कुढ़नी में घटना घटी, मांझी जी का कोई वक्तव्य नहीं आया। तो वो जो उनकी जो बात आती है वो समय के साथ चलता है। मुद्दा वो नहीं है कि मांझी जी आए, मुद्दा ये है कि आप सरकार में बैठ करके और आप क्या कर रहे हैं? आप केवल बोल के मीडिया में खाना पूरी के अलावे आप कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरा मांग है कि SIT केवल छुपाने और दबाने के काम ना करे, उस पे काम दे। SSP ने जिस तरीके से बयान दिया, पहले कहा कि भाई रेप नहीं हुआ, फिर जांच के बाद कुछ और, अब क्या कहिएगा उस पर? देखिए, यही तो भ्रम है। खुद पुलिस प्रशासन भ्रम में और भ्रम फैला रही है। ये तो भ्रम यदि नहीं होता तो हम लोग को आंदोलन क्यों करना पड़ता? आप 3 दिन लगाते हो और वो भी मीडिया में बात आती है तब ये आप जो है बात कर रहे हैं। तो भ्रम आपस में भी भ्रम है, इसके मतलब आप सच्चाई को छुपा रहे हो। हम कुछ बोले, वो कुछ बोले, तो अंतर तो आता है ना। वहीं हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये घटना निंदनीय है, मामले की जांच की जा रही है। मांझी ने कहा कि अगर कोई दोषी होगा तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, प्रदर्शन तब होता है, आंदोलन तब होता है जब सरकार वहाँ का संवेदनहीन होती है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार संवेदनशील है और जो घटना घटी है दुखद है। अपने भी सब लोग आश्चर्यित हैं और उस पर जो भी संभव
कार्रवाई है लोग कर रहे हैं। SIT का गठन हो गया है, CBI अपने स्तर से जांच कर रही है। एकदम निश्चित एक बात जरूर है कि समय लग सकता है, 2-4-10 दिन लग सकता है, और उसके बाद जो ऐसा किया है वो तो उसको भुगतना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और ऐसा भुगतान भुगतेगा कि आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की बात सोचेगा। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस हाई प्रोफाइल मामले की तह तक जाने के लिए गठित 7 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT जांच में जुटी हुई है और 24 घंटे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस खौफनाक घटना ने पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.